Sarfraz sir, your maths coach. Standard 10 chapter number 2 polynomial. आज हम पोलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले ये फर्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे सारे चैप्टर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से आप सारी एक्सरसाइज सोल्व कर पाओगे, राइट। तो वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे और उसके बाद ही एक्सरसाइज पे जाएंगे। ये वीडियो को अच्छे से आपको 2 to 3 टाइम्स देखना है, इसके लिए आपके सारे ये जो चैप्टर के कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। मतलब बोर्ड की एग्जाम में आपको कैसा भी टिपिकल क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन आए तो भी आप सॉल्व कर सको, राइट। तो सबसे पहले चैप्टर का वेटेज कितना है चैप्टर का, तो देखते हैं। टोटल 6 मार्क्स का वेटेज है ये चैप्टर का। बोर्ड के एग्जाम में टोटल 6 मार्क्स का पूछा जाता है ये चैप्टर में, राइट। सो हमको वेटेज को भी कंसीडर करके सारे चैप्टर की प्रिपरेशन करनी है अच्छे से। उसमें 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, राइट। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। सो ऐसे टोटल मिला के 6 मार्क्स का ये चैप्टर में से बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। सो अच्छे से समझिएगा, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी है। आपने स्टैंडर्ड 9 में भी पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर रखा है, राइट। सो वही जो बेसिक है वो सारा बेसिक आपको यूजफुल होने वाला है ये चैप्टर में। तो चलो समझते हैं सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जो ये टर्म है, जो ये वर्ड है, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पॉली एंड नोमियल। मतलब कि जिसमें एक से ज्यादा, मतलब कि ज्यादा टर्म हो, उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल, राइट। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया आएगा। x² + 10x + 25। सो यहां पे आप देखो ये है पॉलिनोमियल हमारा। एग्जांपल किसका है? पॉलिनोमियल का, जिसमें 1, 2 एंड 3 देयर आर 3 टर्म्स, 3 टर्म्स है और वो कैसे हैं? प्लस और माइनस से जुड़े हुए हैं। मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। समझ में आया? प्लस के फॉर्म में से ये जुड़े हुए हैं। दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, राइट। x² - 2x + 1। इसमें भी क्या है? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। सभी टर्म्स कैसे जुड़े हुए हैं? माइनस और प्लस के साथ जुड़े हुए हैं, राइट। सो पॉलिनोमियल क्या होता है वो आपको समझ में आ गया अच्छे से। उसकी मैं आपको डेफिनेशन भी सिखाऊंगा, पर डेफिनेशन आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। बट ये जो सारे कॉन्सेप्ट है वो आपको ऑब्जेक्टिव में खास करके काम में आएंगे। दूसरे की जो क्वेश्चंस आप सोल्व करोगे एक्सरसाइज में, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। सो इसके लिए ये वीडियो को अच्छे से आपको 2 to 3 टाइम्स देखना है और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देना है, राइट। पॉलिनोमियल की बात करते हैं। सबसे पहले उसमें क्या होता है? टर्म्स होते हैं। टर्म्स होते हैं जैसे मैंने बताया 1, 2 एंड 3 टर्म्स है, राइट। उसके बाद है कॉन्स्टेंट्स। क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कि क्या? चलो कांस्टेंट को एग्जांपल के साथ समझते हैं। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, -2/5, -7/8, ऐसे जो भी वैल्यू है उसको हम कहेंगे कांस्टेंट, राइट। ये सारी वैल्यू को हम कहेंगे कांस्टेंट। सो कांस्टेंट आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल यहाँ पे ये एग्जांपल के हम बात करें तो वेरिएबल यहाँ पे है x। मतलब कि वेरिएबल मतलब कि जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसको हम कहेंगे वेरिएबल। और कांस्टेंट मतलब कि जिसकी वैल्यू चेंज ना होती हो, सेम वैल्यू रहती हो, उसको हम कहेंगे कांस्टेंट। मतलब कि 2 है, 3 है, 7/8 है, -7/8 है, 1/8 है, वो सारी वैल्यू कैसी है? फिक्स वैल्यू हो, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। बट यहाँ पे वेरिएबल की हम बात करें तो x2z, इंग्लिश में x2z अल्फाबेट है, उसमें से कोई भी अल्फाबेट यहाँ पे हमें गिवन हो पॉलिनोमियल में तो उसको हम कहेंगे वेरिएबल। बहुत ही सिंपल वे से हमें समझना है ये चैप्टर को। इसके लिए आपको क्या एक्सरसाइज सारी समझ में आ जाएगी, राइट। उसके बाद है नॉन नेगेटिव डिग्री। नॉन नेगेटिव डिग्री पॉलिनोमियल हो उसके लिए एक कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है कि जो भी वेरिएबल है हमारा, वेरिएबल यहाँ पे है x, जहां पे भी आपको वेरिएबल दिखे उसकी जो डिग्री हो वो नॉन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए।
बराबर। पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है कि जो भी आप यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री हो वो नॉन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कोई डिग्री नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हम। यहाँ पे x है, उसकी कुछ भी पावर नहीं है, मतलब 1 पावर है, राइट। यहाँ पे x है ही नहीं, मतलब कि x की 0 पावर है। मतलब यहाँ पे जो भी वेरिएबल है हमारा, उसकी जो डिग्री है वो कैसे होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं हम, लाइक x⁻⁸ प्लस 8/y। सो ये हमारा एग्जाम्पल है। ये पॉलिनोमियल कभी भी पॉसिबल नहीं है, चाहे यहाँ पे हम x भी क्यों ना ले लें। यहाँ पे हम x भी लेंगे तो इसको हम पॉलिनोमियल कह सकते नहीं है। क्या होगा, x ऊपर जाएगा, मतलब 8x⁻⁻1 x⁻⁸ प्लस 8x⁻⁻1। इसमें क्या है, हम दोनों में बात करें तो जो ये वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर है, पावर कैसी है, नेगेटिव है, इसको हम पॉलिनोमियल कह सकते नहीं है, राइट। पॉलिनोमियल कब नहीं बनेगा, जब जो भी वेरिएबल है हमारा उसकी पावर नेगेटिव में होगी, तो उसको हम पॉलिनोमियल कह सकते नहीं है। तो इतनी चीज समझ में आई। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को समझते हैं हम। x² plus bx plus c is a polynomial where a, b, c are real numbers। मतलब कि पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² plus bx plus c। ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, where a, b, c are real नंबर। कैसे नंबर होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, इमेजिनरी नंबर नहीं होने चाहिए, राइट। And all the exponent of x are non-negative integer। नॉन नेगेटिव इंटीजर। खास ये बात आपको ध्यान में रखनी है, अच्छे से समझिएगा ये कॉन्सेप्ट को। डिफाइन समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब कि यहाँ पे मैंने बताया नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, x की जो भी पावर है माइनस में नहीं होनी चाहिए, प्लस में, पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, राइट। पॉलिनोमियल क्या होता है, उसमें टर्म्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद पॉलिनोमियल कब बनेगा, उसकी कंडीशन क्या है, उसको भी हमने अच्छे से समझा है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें फर्स्ट टाइप है हमारा मोनोमियल। क्या है, मोनोमियल। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोमियल किसको कहेंगे, जो भी पॉलिनोमियल है, एग्जाम्पल के साथ मैंने यहाँ पे बताया हुआ है सारे पॉलिनोमियल को, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, राइट। फर्स्ट है मोनोमियल। तो मोनोमियल किसको कहेंगे, जिसमें जो भी पॉलिनोमियल ओनली वन टर्म हो उसको हम कहेंगे मोनोमियल। एग्जाम्पल है 3x 7x⁴ -8y⁴। यहाँ पे क्या है, सभी जो यहाँ पे ये है हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये है सेकंड पॉलिनोमियल एंड ये है थर्ड पॉलिनोमियल। सब साथ में नहीं लिखा है मैंने, राइट। ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये सेकंड है एंड ये थर्ड पॉलिनोमियल। इसमें क्या है, ओनली वन टर्म है। यहाँ पे जैसे 1, 2 एंड 3 टर्म्स है, यहाँ पे ओनली वन टर्म है। तो ऐसी जो पॉलिनोमियल है जिसमें ओनली वन टर्म हो उसको हम कहेंगे मोनोमियल। सिमिलरली बाइनोमियल में क्या होगा, उसमें देयर आर 2 टर्म्स। फर्स्ट पॉलिनोमियल है 1 और 2, 2 टर्म है। यहाँ पे भी फर्स्ट और 2 टर्म है, इसके लिए इसको हम कहेंगे बाइनोमियल। ट्राइनोमियल की बात करते हैं 1, 2 एंड 3। देयर आर 3 टर्म्स इन आवर ट्राइनोमियल, x² + 6x + 9। यहाँ पे कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स होंगे। मतलब मोनोमियल मतलब 1 टर्म, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स एंड ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स, राइट। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जीरोस मतलब कि सॉल्यूशन क्या मिलेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब कि पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन। उसमें भी 3 टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू 0। उसको 3 टाइप में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, देखते हैं। सबसे पहले
एक बात समझ लो कि पॉलिनोमियल को हम p ऑफ x से डिनोट करते हैं, किससे? p ऑफ x। एग्जांपल के साथ समझते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 11, राइट? तो ये जो पॉलिनोमियल है वो कैसी पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। और यहाँ पे p ऑफ x की वैल्यू कब जीरो मिलेगी? तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप देखते ही आप यहाँ पे बता सकते हो कि यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू तभी जीरो होगी जब x की वैल्यू 11 होगी, राइट? तो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 11, x की वैल्यू हम 11 रखेंगे। तो यहाँ पे p ऑफ x हमें कितना मिलेगा? 11 माइनस 11, इट मींस 0। मतलब कि पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें जब 0 मिले, x की ऐसी वैल्यू जिसमें पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू 0 मिले, तो उसको हम कहेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब कि x इज इक्वल टू 11 है, वो ये पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। मतलब कि ये पॉलिनोमियल का जीरो कौन सा होगा? x इज इक्वल टू 11। उसका ग्राफ क्या बनेगा? सो यहाँ पे x एक्सिस, y एक्सिस, जो भी हॉरिजॉन्टल होता है उसको x एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल एक्सिस को y एक्सिस कहते हैं कार्टेशियन प्लान में, राइट? इंटरसेक्शन ऑफ द x एंड y एक्सिस इज नोन एज ओरिजिन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 0, राइट? सो यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 11 को हम ड्रॉ करेंगे। x इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11। So x इज इक्वल टू 11 हमें क्या मिलेगा? ऐसे कोई लाइन मिलेगी हमें x इज इक्वल टू 11। इट मींस आपको इतना याद रखना है कि लीनियर पॉलिनोमियल है, उसकी जो ग्राफ है वो क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लीनियर पॉलिनोमियल का जो भी ग्राफ है वो हमें क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा, राइट? और उसमें मैक्सिमम सॉल्यूशन, या फिर वी कैन से जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल है, उसके लिए उसके जीरोस कितने मिलेंगे? 1, मैक्सिमम 1 मिलेंगे। मैक्सिमम सॉल्यूशन कितना होगा? 1 होगा। मतलब कि लीनियर पॉलिनोमियल है जिसमें स्ट्रेट ग्राफ आएगा, उसके मैक्सिमम जीरोस की पॉसिबिलिटी है 1। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने मिलेंगे। मतलब कि मैक्सिमम सॉल्यूशन या फिर वी कैन से जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को हमें पूरे एक्सरसाइज नंबर 2.2 में डिस्कस करना है, राइट? और उसमें से ही मोस्टली क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में उसमें से ही आता है। तो चलो अच्छे से समझते हैं उसको। मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आप लोग 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक बन सकता है कि लीनियर पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ क्या हो सकता है? तो आप क्या लिखोगे? स्ट्रेट लाइन, ओके? उसके बाद मैक्सिमम सॉल्यूशन उसके कितने हो सकते हैं? तो 1। उसके मैक्सिमम सॉल्यूशन 1, मतलब कि 1 से कम भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 1 हो सकते हैं, राइट? नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं जिसका ग्राफ मिलेगा हमें पैराबोला, उसके मैक्सिमम सॉल्यूशन 2 हो सकते हैं। मतलब कि 2 या फिर उससे कम भी हो सकते हैं। मतलब कि 1 या फिर 0 भी सॉल्यूशन उसके हो सकते हैं। समझ में आई वो बात? अब हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। उसकी ग्राफ की हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो वो ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला बनेगा। पैराबोला बनेगा। अभी आप पूछोगे सर ये पैराबोला क्या है, उसका ग्राफ कैसे बनता है? तो चलो समझते हैं। हमारी एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस। सो यहाँ पे ऐसा कोई ग्राफ हो
तो उसको यू शेप में जो ग्राफ हो उसको हम कहेंगे पैराबोला। वो ऊपर भी बन सकता है या फिर बिगिन से नीचे भी बन सकता है, राइट। इफ ए ग्रेटर देन जीरो, इफ ए ग्रेटर देन जीरो, ए की वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी तो वो ग्राफ ऐसे शेप में मिलेगा। इफ ए लेस देन जीरो तो ये ग्राफ कुछ ऐसे शेप में मिलेगा, राइट। ये सारी चीज बुक में आपको एक साथ नहीं मिलेगी। ये सारे कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छे से एक बोर्ड में लिखा है, तो आप उसको अच्छे से फिर बुक में बेसिक कॉन्सेप्ट करके ये सारे कॉन्सेप्ट को लिखना और अच्छे से रिवाइज करना। ए ग्रेटर देन जीरो ऊपर ग्राफ आएगा, ए लेस देन जीरो ये ग्राफ यू शेप में नीचे आएगा। अब ये ए क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है हमारा, उसमें एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब यहाँ सबसे पहले कोएफिशिएंट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक्स स्क्वायर है, उसके साथ में जो भी ये ए है हमारा उसको हम कहेंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, राइट। सिमिलरली एक्स का कोएफिशिएंट होगा बी। तो यहाँ पे जो ए है वो कुछ नहीं बट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। समझ में आई ये बात। यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लास्ट ईयर के पेपर, बोर्ड के पेपर को उठा के देख लीजिएगा। ऐसा एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसका ग्राफ क्या बनेगा, तो सिंपली आपका आंसर आएगा पैराबोला। जो गुजरात बोर्ड की जो लास्ट पेपर है उसमें ऑब्जेक्टिव में ऐसा एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो आप ये सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक बार रिवाइज करोगे, डीप में कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आपके कोई भी मार्क्स मिस होंगे नहीं। लास्ट जो पॉलिनोमियल है आपके सिलेबस की वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम सॉल्यूशन आपको मिलेंगे 3। मैक्सिमम सॉल्यूशन 3 मिलेंगे मतलब कि 3 भी हो सकते हैं या फिर 3 से कम भी सॉल्यूशन उसके हो सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लीनियर में यहाँ पे आप देखो तो x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 पावर होगी। x की पावर लीनियर में 1 होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है x की, एग्जाम्पल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। सो ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो होगी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी 3। एग्जाम्पल लाइक x रेज़ टू 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। ऐसा कुछ एग्जाम्पल हमने लिया है। आपको सिंपली देखना है जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, तो इसमें है पावर 3। तो ये है हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें मैक्सिमम सॉल्यूशन आपको मिलेंगे 3, राइट। नाउ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तो हमने समझ लिया कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, तो उसका रिलेशन हम फाइंड करेंगे। जो आपको एक्सरसाइज नंबर 2.2 पूरा एक्सरसाइज नंबर 2.2 उस पर डिपेंड है। तो चलो समझते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros of quadratic polynomial, 2 zero of quadratic polynomial। quadratic polynomial का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 zero of quadratic polynomial एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन क्या होगा, एडिशन अगर यहां पर हम करें तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होगा। क्या होगा, माइनस बी बाई ए। एंड प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लीकेशन की हम बात करें तो अल्फा इंटू बीटा,
ये दो क्या है, अल्फा एंड बीटा कुछ नहीं है बट जो क्वाड्रेटिक हमारी पॉलिनोमियल है उसके सॉल्यूशन है, मतलब कि जीरो है, राइट। यहाँ पे हम देखें तो इसके सॉल्यूशन क्या मिलेंगे, x माइनस वन होल स्क्वायर, सो x की वैल्यू 1 और 1 होगी। सो ये अल्फा एंड ये बीटा है, मतलब कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसमें अल्फा एंड बीटा की वैल्यू क्या मिली, 1 1 मिली, राइट। सो वैसे ही वो कुछ नहीं है, सिंपली जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरो है। अल्फा इंटू बीटा की हम बात करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, c बाय क्या होगी, c डिवाइड बाय a। एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। सभी जो थियरी है उसको हम एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर ना हो तो हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे और उसके बाद सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो सब समझेंगे हम। यहाँ पे इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ए की वैल्यू यहाँ पे होगी हमारी स्क्वायर, ए मतलब कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब हम लिखेंगे 1, तो ए की वैल्यू यहाँ पे हमारी होगी 1, बी हमारा होगा 8 एंड सी की वैल्यू होगी 16, राइट। ए की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू होगी 8 एंड सी की वैल्यू होगी 16। सो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे हम। समझ लो माइनस बी बाय मतलब क्या, कि माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब कि जो भी जीरो का एडिशन हमें मिलेगा उसमें माइनस आएगा, बी मतलब कि एक्स का कोएफिशिएंट आएगा अपॉन ई मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। मतलब कि आपको एग्जांपल में ऐसा भी एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि अल्फा एंड बीटा अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो तो उसका एडिशन क्या होगा, तो उसमें माइनस बी बाय ए भी गिवन हो सकता है, या फिर ऐसा भी आपको कुछ ऑप्शन हो सकता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय ए मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आई बात, राइट। सो यहाँ पे b मतलब x का कोएफिशिएंट है, a मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे c मतलब कांस्टेंट टर्म है, c मतलब कि कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे a मतलब कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, राइट। एग्जांपल ले लिया है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाय मतलब कि माइनस 8 अपॉन 1, यहाँ पे माइनस 8 अपॉन 1 इतनी सिंपली 8। नाउ अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c बाय ए मतलब कि 16 डिवाइड बाय 1, सो अल्फा इंटू बीटा हमारा होगा 16, राइट। इतना कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो आपको एक्सरसाइज नंबर 2.1 आराम से आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने सारे जो कॉन्सेप्ट है उसको एग्जांपल के साथ समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 को डिस्कस करेंगे, राइट।